जय हिंद। रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म आपका जल्द ही देखने को मिलेगा। और रेलवे एनटीपीसी के रिगार्डिंग, चूंकि ये एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है, महत्वपूर्ण वैकेंसी इसलिए भी है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली बार 35,277 पोस्ट की वैकेंसी आई थी और 1,25,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस इस इससे रिलेटेड पोस्ट का है और कितने महत्वपूर्ण पोस्ट इसमें हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो रेलवे एनटीपीसी की जब भी आप फॉर्म भरें और रेलवे एनटीपीसी का अभी से जब आप तैयारी स्टार्ट करें, तो 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों को मिस करते हैं, जिसके कारण से उनके रिजल्ट प्रभावित होने की संभावना रहती है, रिजल्ट के प्रभावित होने की। तो सवाल ये उठता है कि वो चंद कौन कौन सी बातें हैं। कई सारे पॉइंट हैं, हम बताएंगे कि वो कौन कौन सी बातें हैं, ढेर सारी बातें हैं और एक एक करके इस पर हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के लगभग 8-10 स्लाइड में इन बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो के दो पहलू हैं, एक तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, इसके बाद दूसरी लास्ट में जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि यहाँ पर इससे रिलेटेड रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड बैच के बारे में चर्चा होगी, जो भारत की सबसे सस्ती बैच है, जो कि लगभग आपका 3.5-4 महीने तक वो बैच चलेगी। मात्र 299 रुपया उसका फी होगा और भारत की सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज के बारे में भी चर्चा होगी, लेकिन वो लास्ट में। अगर आपको जरूरत होगी तो उसको आप देखिएगा, नहीं तो उसको स्किप कर दीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसी सिस्टम पर हमारा कोचिंग भी चलता है। इतने लगभग आपको 100 से ऊपर एम्प्लॉय और टीचर मिला करके यहाँ पर काम करते हैं, तो सब आप ही पर आश्रित हैं, उसी सिस्टम पर आश्रित हैं। तो चलिए उस मामले में हम ज्यादा समय आपको नहीं लेंगे, वो आपके जरूरत के अनुसार होगी। हम जो मूल चीजें हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम टाइम इसी पर जाएगा। तो इस वीडियो में नीचे दिए गए मुख्य बातों पर परिचर्चा, इसमें हम किस किस बातों पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे पोस्ट डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें लेवल 2 का कौन कौन सा पोस्ट है, उसका क्या खासियत है, लेवल 3, लेवल इसके बाद 5 है, 6 है, सारे पोस्ट के बारे में और किस हिसाब से आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, पोस्ट के बारे में जानकारी रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। उस पोस्ट के लिए विजन या मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद बोर्ड का सिलेक्शन का क्या रोल है, आपका सिलेक्शन पर बोर्ड सिलेक्शन का क्या रोल है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पोस्ट प्रिफरेंस का क्या रोल होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। टाइपिंग कौन कौन से पोस्ट में है और इसका क्या रोल है, टाइपिंग का कितना ज्यादा महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका सब्जेक्ट वाइज टारगेट किस तरीके का होना चाहिए, कैसे आप सब्जेक्ट वाइज उसको फुलफिल कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और हमको किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। प्रीवियस कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्जैक्ट गोल आपका सफलता के लिए क्या जरूरी है, होना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। कंटेंट मटेरियल, बुक्स, टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो बहुत ज्यादा समय ना गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल, 2 लेवल इसमें आपका तय किया गया है। ग्रेजुएट लेवल के लिए आपको स्नातक होना जरूरी है, सिंपली ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आप किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इसके समकक्ष का मतलब होता है कि अगर आपने बीटेक वगैरह कर रखा है तो ग्रेजुएशन के समकक्ष होता है, तो भी इस ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट को आप भर सकते हैं। इसमें 2 लेवल का पोस्ट आता है, लेवल 5, 6, और इसके लिए एज का क्राइटेरिया जो है 18 साल से 33 साल होता है, लेकिन आपका कोरोना के कारण 3 साल का एज का ग्रेस दिया गया है, 18 साल से 36 साल तक, और 8113 वैकेंसी इसके लिए आपका है। टोटल मिलाकर के 11,500 के लगभग वैकेंसी है, जो कि बहुत ही कम वैकेंसी है, क्योंकि जो आप इसको अलग अलग बोर्ड बाय बोर्ड और कैटेगरी बाय कैटेगरी बांटेंगे तो बहुत कम वैकेंसी आपकी हो जाएगी। लेकिन जो वैकेंसी है उसी के बारे में अभी सोचना है। बाद में अगर वैकेंसी बढ़ाने की संभावना बढ़ेगी या बनेगी तो उस पर बाद में डिस्कस होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा होप है कि आगे वैकेंसी बढ़ सकती है आपकी। 12th लेवल में 2 लेवल का पोस्ट है, लेवल 2 और लेवल 3 का। इस बार लेवल 4 का नहीं दिया गया है। इसके लिए आपका 18 से 30 साल एज का क्राइटेरिया होता है, लेकिन कोरोना के कारण यहां भी 3 साल का एज का ग्रेस दिया गया है। 18 से 33 साल तक आपका एज लिमिट है और 3445 पोस्ट इसमें है और टोटल 11,558 पोस्ट है। और एज के बारे में एक बार हम आपको और दोबारा से बता देना चाहते हैं, ये आपके जानकारी में होनी चाहिए कि अगर आप एज रिलैक्सेशन का लाभ ले रहे हैं, कहने का ये मेरा मतलब है कि अगर जैसे जनरल का एज लिमिट क्या है, ओबीसी का क्या है, SC ST का क्या है, तो अगर आपका एज क्रॉस कर गया है और अगर आप एज रिलैक्सेशन का लाभ ले रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप जो फाइट करेंगे एग्जाम में, सिर्फ आपके कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है सिर्फ उसी पे फाइट करेंगे। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। यूआर कैटेगरी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। दूसरा एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं, जो पिछली वीडियो में भी हम लगातार बोलते आए हैं कि रेलवे का ये रूल होता है कि अगर जहां पर CBT 1 CBT 2 2 चरण में आपको एग्जाम देने की बातें हैं, तो CBT 1 आपको यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई करेंगे
यानी मैक्सिमम मार्क्स के साथ, तभी जाकर के सीबीटी 2 में आपकी कैटेगरी और यूआर कैटेगरी को दोनों सीट को ऐड करके आपका उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर शुरुआत में ही आप अपनी कैटेगरी में पास करते हैं तो कितना भी बेहतर मार्क्स सीबीटी 2 के लिए आ जाए तो वो आपके वो सीट आप में ऐड नहीं होगा। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए शुरू से ही आपको ज्यादा मेहनत बढ़ा करके चलना होगा। अब देखिए रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट डिटेल, यहां पर आपका पोस्ट का डिटेल दिया गया है कि 18 से 36 साल यहाँ जो एज का लिमिट है ये कब से काउंट होगा, तो 1 जनवरी 2025 से ये काउंट होगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है, ये टोटल एज क्राइटेरिया जो दिया हुआ है उसी हिसाब से इसी के अनुकूल आपका काउंट होगा। अब इसमें जो इस बार जो पोस्ट दिया गया है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसका एक वीडियो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये ऑलरेडी बना चुके हैं कि इस पोस्ट के बारे में डिटेल बताए थे कि इस पोस्ट का क्या वर्क होता है, वो क्या काम करते हैं, तो वो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा क्योंकि लंबा मैटर वहां पर हो जाएगा। ये आपका लेवल 6 का पोस्ट है। यूं समझिए कि जो पिछली बार जो वैकेंसी सीनियर क्लर्क की जो वैकेंसी आई थी, तो सीनियर टीसीसीसी की, तो उसी का अपग्रेडेड रूप ये है कि उस पोस्ट पे 2 साल काम करने के बाद तब प्रमोशन होकर ये पोस्ट मिलता है, और इस बार डायरेक्ट इसकी वैकेंसी दे दी गई है। तो इसलिए जितने भी पोस्ट इसमें आप देख रहे हैं ग्रेजुएट लेवल में, सबसे बेहतर पोस्ट आपका यही है। 35,400 इनिशियल पे स्केल इसका है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B2 होता है। हम मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आगे बताएंगे कि B2 में क्या क्या है, A2 में क्या क्या होना है, A2 C2 में क्या क्या होना है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। 18 से 36 साल और 1736 पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट इसमें है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, ये भी पे लेवल 6 आपका देख रहे हैं, इसका भी 35,400 इनिशियल पे ग्रेड है। A2 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड यानी 6/9 विजन होना चाहिए। आपका 18 से 36 एज लिमिट है। 994 पोस्ट टोटल इसमें आपका दिया हुआ है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको गुड्स गार्ड भी बोलते हैं, लेवल 5 का पोस्ट है। 29,200 इसका बेसिक पे स्केल है। A2 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड यानी 6/9 होना चाहिए। 18 से 36 एज ग्रेस होना चाहिए और 3144 पोस्ट टोटल मिलाकर इसमें है। ठीक ठाक बहुत अच्छा पोस्ट है, इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट आपका यहीं पर है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। 29,200 बेसिक पे स्केल है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। 18 से 36 1507 पोस्ट इसका भी है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 का ये भी पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 29,200 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड 18 से 36 एज लिमिट 732 टोटल पोस्ट है। और 11,558 पोस्ट ये कुल मिला करके है आपका। तो आपको ये देखना है 11,558 ये तब होगा जब इसमें कि लेवल 3 और 2 भी मिलाएंगे, तो ये सब मिला करके ये क्राइटेरिया आपका ये टोटल पोस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आते हैं, इसके बाद लेवल 3 में कौन कौन से पोस्ट हैं, लेवल 2 में कौन कौन से पोस्ट हैं। आप देख रहे हैं कि ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, यानी 12th लेवल का पोस्ट है। यानी 12th पास जो भी स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेलवे ग्रेजुएट लेवल का आपको अलग एग्जाम देना पड़ेगा, अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, और रेलवे अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 12th लेवल का अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और इसका एग्जाम आपको अलग देना पड़ेगा। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 का पोस्ट है। 21,700 बेसिक पे स्केल है। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। 18 से 33 इसका एज लिमिट है और 2022 पोस्ट इसका है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 19,900 C2 मेडिकल स्टैंडर्ड 18 से 33 एज लिमिट 361 पोस्ट इसका है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 19,900 C2 मेडिकल स्टैंडर्ड 18 से 33 एज लिमिट है 990 पोस्ट है। और ट्रेंस क्लर्क का टोटल 72 पोस्ट है। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड इसका है 18 से 33 इसका भी एज लिमिट है। अब क्या होता है कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है A2, A3, B2, C2, इसका क्या मतलब है, ये जानना बेहद जरूरी है। और चूंकि अभी क्या होता है कि आप अधिक से अधिक मोबाइल मैक्सिमम स्टूडेंट देखते हैं, चाहे आप पढ़ाई के क्रम में देखें, रील्स या सोशल मीडिया को देखने के क्रम में देखें, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा देख लेता है मोबाइल, उससे आपके विजन पर खासा प्रभाव पड़ता है। इस लेकर के ये जानना जरूरी है। फॉर्म भरने से पहले एक बार विजन का जांच आप जरूर करवा लें। उससे क्या होगा कि अगर विजन अनुकूल होगा तो ठीक है, आप पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस उसके अनुसार आप लगाएंगे। अगर विजन स्टैंडर्ड आपका बदल गया होगा तो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में आपको बदलाव करना पड़ेगा। ये नहीं कि बाद में चलकर फाइनल सिलेक्शन होने के बाद जब पता चले कि नहीं हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड तो अलग हो गया है, तो उस समय आप खासा परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए कोई भी आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे उसको बोलेंगे कि सर हमको रेलवे के लिए आंख जांच करवाना है, आप हमको बताइए कि मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड A2, A3, B2, C1, C2 क्या है वो बताइए, तो वो आपको बता देंगे। तो यहां पर देखना है कि A2 क्या होता है। A2 का मतलब हुआ कि जनरल फिटनेस में फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। और विजन मैन होता है, इसका विजन क्या चाहिए 6/9 विदाउट ग्लासेस चाहिए,
नो फॉगिंग टेस्ट, नियर विजन इसका ये होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस, एंड मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, यानी कि इसको कलर विजन की समस्या नहीं होनी चाहिए, बाइनोकुलर विजन की समस्या नहीं होनी चाहिए, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन की समस्या नहीं होनी चाहिए। ये आप देख लीजिए कि इसका यह क्राइटेरिया है। इसके बाद A3 का क्या क्राइटेरिया है, फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट में होना ही चाहिए, डिस्टेंस विजन 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस। यहां आप देख लीजिए A3 है, A2 ज्यादा टाइट था, A3 उससे थोड़ा सॉफ्ट है, आप देख रहे हैं 6/9 होना चाहिए, लेकिन 6/9 विद ग्लास या विदाउट ग्लास दोनों फॉर्मेट पे चलेगा, लेकिन पावर क्या लेंस का होना चाहिए, तो नॉट टू एक्सीड 2D। ये आपको डॉक्टर बता देंगे इसके बारे में डिटेल, और इसके बारे में ये सारा कंडीशन दिया हुआ है। और वही मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, इसमें आप कलर विजन टेस्ट में पास जरूर हो जाना चाहिए, वो आपका कलर विजन नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन नहीं होना चाहिए। B2 में क्या है, B2 में फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, ये तो होना ही चाहिए। डिस्टेंस विजन के बारे में 6/9 होना चाहिए, 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस चलेगा, पावर ऑफ लेंसेस नॉट टू एक्सीड 4D, इसमें कंडीशन थोड़ा सा वेरिएशन हुआ है। और इसके बारे में कह रहा है कि विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन, यानी बाइनोकुलर विजन। और इसके बाद C2 के बारे में कहता है कि फिजिकल फिट ऑन ऑल रिस्पेक्ट, ये थोड़ा सा इजी होता है, 6/12 विजन का स्टैंडर्ड होना चाहिए, नील विथ और विदाउट ग्लास दोनों फॉर्मेट पे चलेगा। नियर विजन के बारे में बताया गया है, कंबाइंड विथ और विदाउट ग्लासेस वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। यहां पर कलर विजन वाले भी C2 में चलेंगे, लेकिन इसके बारे में कह रहा है कि जहां पढ़ने या क्लोज वर्क की जरूरत है वो आपसे संभव होना चाहिए। ये तो था कि आपका कि मेडिकल या विजन स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। इसके बाद आप देख रहे हैं बोर्ड सिलेक्शन हमने कर रखा है। तो यूं मानिए आप कि रेलवे का जब भी आप फॉर्म भरेंगे, बोर्ड सिलेक्शन अभी के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। कारण उसका यह है कि अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड है, जहां पर बच्चे अलग अलग फॉर्म डालते हैं, एग्जाम सेम डेट में होता है, और कहीं पर ज्यादा वैकेंसी है, कहीं पर कम वैकेंसी है, तो स्टूडेंट आपस में बट जाए, उद्देश्य ये होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही बोर्ड में अगर मैक्सिमम स्टूडेंट कलेक्ट हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से कट ऑफ पर उसका प्रभाव पड़ेगा। भीड़ ज्यादा होने पर आपको भी पता है कि कट ऑफ आपकी बढ़ने की संभावनाएं रहेगी। इसलिए बोर्ड सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होगा। बोर्ड सिलेक्शन का मतलब ही है कि भीड़ से कैसे आप बचेंगे, भीड़ से कैसे बचेंगे। इसके लिए लास्ट मोमेंट में आपको देखना पड़ेगा कि 2-4-5 दिन जब फॉर्म भराने लगेगा, आपको वॉच करते रहना होगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट किधर मूव कर गए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी जिस बोर्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके कैटेगरी में कितनी है। बहुत बातों को ध्यान रखना होगा, और इसके लिए बोर्ड सिलेक्शन को लेकर के बाद में एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे कि किन किन पॉइंट पर ध्यान रखने की जरूरत है बोर्ड के सिलेक्शन को लेकर के। और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, अगर अच्छा बोर्ड आपसे सेलेक्ट हो गया तो आधा सफलता वहीं पर आपके लिए सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये बड़ा मैटर है, इसलिए इसको आगे हम लेकर के चलेंगे, अभी समय भी है। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस, अभी हम खाली ये समझा दे रहे हैं कि किन चीजों का क्या महत्व है। पोस्ट प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है, यहां 2-3 बातें होती है। पोस्ट प्रेफरेंस का महत्व वहां पर भी बढ़ जाता है अगर मेडिकली फिट हम पूरी तरीके से नहीं है। विजन का अगर हमको प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि हमको गार्ड पोस्ट के लिए, ट्रेन मैनेजर पोस्ट के लिए भरना है, तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर हमारा A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्वाभाविक रूप से दूसरे पोस्ट को हम प्रेफरेंस में ऊपर रखेंगे, लास्ट में उस पोस्ट को हम लेकर के आएंगे। स्टेशन मास्टर में भी A2 कह रहा है, उसको भी हम लास्ट में जाकर के रख देंगे, चलो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। अगर शुरुआत में ही हम इस पोस्ट को रख देंगे और इसके अकॉर्डिंग हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड फिट नहीं है, यानी विजन हमारा इसके अनुकूल नहीं है, तो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस आपका प्रभावित हो जाएगा। दूसरा, इन बातों पर भी ध्यान रखना होता है कि जो अच्छे पोस्ट हैं, अच्छे पोस्ट का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम चॉइस वाले पोस्ट हैं, जिसको मैक्सिमम बच्चे लाइक करते हो, तो स्वाभाविक है कि मैक्सिमम स्टूडेंट पोस्ट प्रेफरेंस में उसको पहले रखेंगे, स्वाभाविक है कि कट ऑफ उसका ज्यादा जाएगा। तो बहुत सारी चंद छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के दौरान जब आप सजाएंगे तो ध्यान रखना होगा। इसका भी स्पेशल वीडियो हम आगे चल करके बनाएंगे कि जब आप फॉर्म भराने लगेंगे, जब फॉर्म भरने का समय आपका आ जाएगा, फॉर्म भरने लगेंगे, उस टाइम में इसका स्पेशल वीडियो बना देंगे 10 मिनट का कि कौन से वैसे पॉइंट हैं जिसको कि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में ध्यान में रखना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस आप सजाएंगे, और इसका पहले क्या महत्व रहा है, पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस किस तरीके से आपके सिलेक्शन को प्रभावित करता रहा है, उस पर हम डिबेट या डिस्कस करेंगे। ये तो पिछली बार वाला है कि किस पोस्ट में टाइपिंग है, किस पोस्ट में टाइपिंग नहीं था पिछली बार, और इस बार कौन कौन सा पोस्ट सिमिलर दोहराया गया है। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप देखेंगे कि चाहे वो आपका
ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट हो, दोनों जगह पर टाइपिंग वाला पोस्ट आपका है और टाइपिंग का वेटेज अच्छा खासा है उसमें, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक ठाक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले से टाइपिंग सीखे हुए नहीं रहेंगे, पीटी पास कर लेंगे, मेंस पास कर लेंगे, और जब 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना बचेगा बाप बाप करके परेशान होंगे कि अब टाइपिंग को मैनेज हम कैसे करेंगे। तो वैसे भी हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो टाइपिंग का ज्ञान आपको होना ही चाहिए। जिस हिसाब से आप सीरियसली तैयारी करते हैं, सीरियसली आप कोर्स को कवर करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो अगर आधा घंटा 1 घंटा ही सही एक बार 4 महीने से 6 महीने लगातार टाइपिंग पर समय अपना दे देते हैं, एक बार आपका टाइपिंग का स्पीड मेंटेन हो जाता है तो भविष्य में टाइपिंग आप छोड़ भी दीजिएगा, 1 महीना कीजिएगा, टाइपिंग का स्पीड आपका मेंटेन हो जाएगा। और अचानक आप कीजिएगा, किसी भी सूरत में 1 महीना 1.5 महीना में आपके लिए परेशानी का सबब बना हुआ रहेगा। बहुत अफसोस आपको होगा जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया और जब टाइपिंग देने के लिए आप 1-1.5 महीना का समय बचा और उस समय टाइपिंग आपका पूरा नहीं हो पाया। इतने मुश्किल से लगातार तैयारी करके आप पीटी निकाले, मेंस निकाले, पता चलेगा कि टाइपिंग आपसे हो ही नहीं पाया। आप समझिए कितना अफसोस होगा। पिछली बार भी हुआ था। इसलिए करके हिंदी अथवा इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल रहें, स्वाभाविक रूप से इंग्लिश में आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे तो आपको सीख लेना चाहिए। एक बार 4 महीना भी लगातार सीखेंगे, 1 घंटा टाइम देंगे, आपका 100% वो चीज़ मेंटेन हो जाएगा और वैसा करना चाहिए। खाली इसी की बात नहीं है, अगर बिहार से रिलेटेड है, बिहार एसएससी में टाइपिंग का पोस्ट है, यूपी से है तो स्टेट लेवल की ढेर वैकेंसी निकलती है, टाइपिंग खोजता है। और कहाँ से ऐसी वैकेंसी नहीं निकलती है जहाँ टाइपिंग वाला पोस्ट नहीं होता है। इसलिए कर आप समझ लीजिए जो बात हम समझाना चाह रहे हैं, नहीं तो बात में बहुत घाटा होगा। सिलेबस, अब सबसे मुख्य चीज ये है कि जब आप तैयारी करते हैं, अगर मैथ के संदर्भ में कहा जाए तो मैथ में कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये उसके पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार पूरा बेसिक लेवल से स्टडी आपका होना ही चाहिए। आप रीजनिंग के संदर्भ में देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक है, और ये सारे टॉपिक को तो आपका बेहतर करना ही है, चाहे आपका जनरल अवेयरनेस ही क्यों ना हो, सारे टॉपिक आप देख रहे हैं ये तो बेहतर करना ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस को समझ करके उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी स्टार्ट करके या करते होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अपना अलग महत्व रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का दायरा बहुत बड़ा है। आप 2019 में जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, एक तो वो लेवल आपका हो गया, और उससे पहले 18, 14, 12, 13 में जो एग्जाम हुई होगी उसके क्वेश्चंस को भी आप बेस में रख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि पहले से बहुत बदलाव वर्तमान समय में देखने को मिला है। 2019 में जो एग्जाम वैकेंसी आई, जिसका एग्जाम 2021-22 में हुआ, आपको बेस वही मान करके चलना है। टीसीएस एग्जाम कंडक्ट की थी और आगे भी टीसीएस ही एग्जाम कंडक्ट कर सकती है आपका, तो क्वेश्चन का लेवल उसी के अनुकूल मैच होगा। तो जितना एनटीपीसी प्रीवियस ईयर 2019 वाला क्वेश्चन होगा उसको अलग अलग फेज में आप अच्छे से एक बार बना लेते हैं, आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैथ रीजनिंग में खास करके 90% क्वेश्चन का टाइप हमेशा से रिपीट करता रहा है और आगे भी रिपीट करेगा। अगर सेम टाइप का क्वेश्चन हम पहले बेसिक लेवल उसका बेहतर कर चुके हैं, अगर उसी टाइप का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नहीं पूछा, टाइप वही पूछ दिया, तब भी हमसे बनेगा ही बनेगा। और सबसे बड़ी बात एनटीपीसी में है कि 3 मूल पेपर हैं, मैथ, रीजनिंग और जीएस, और इसी से पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछना है। पीटी में आपका देख रहे हैं, इसका सिलेबस आप देख लीजिए कि पीटी में आपका 90 मिनट में 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रहेगा, जीएस से पूरा, साइंस, आर्ट्स, करंट मिला के, मैथ से 30 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, टोटली 100 क्वेश्चन 1.5 घंटा में आपको बनाना है। वहीं सीबीटी 2 की बात करेंगे तो यहाँ भी समय 90 मिनट रहेगा, लेकिन क्वेश्चन की संख्या 120 हो जाएगी। जीए आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 35 क्वेश्चन मैथ रहेगा और रीजनिंग का भी 35 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। यही तो आपका रहता है, इसी को तो मेंटेन करने की जरूरत है। तो हम ये आपको कहना चाह रहे थे कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि प्रीवियस ईयर चैप्टर बाय चैप्टर, लेवल बाय लेवल, प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से बुक आती है, इस तरह का मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग और जीएस का अलग, जीएस में भी साइंस का अलग, आर्ट्स का अलग आपको मिल जाएगी क्वेश्चन बैंक। आप उसको उस क्वेश्चन बैंक ले लेना है। उसमें आपको क्या करना है कि पहले चैप्टर वाइज बना जाएंगे हर चैप्टर को अच्छे से, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ईयर बाय ईयर उसी क्वेश्चन को बना जाएंगे, वो भी आपका प्लेटफॉर्म का मिल जाएगा। और उसके बाद जाके तीसरे स्टेप में जाकर के आपको प्रैक्टिस वर्कबुक या मॉक टेस्ट आपको बनाना है तीसरे स्टेप में। ये 3 स्टेप जिस समय आप फॉलो कर लीजिएगा, 100% गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, चाहे वो जीएस हो, मैथ हो अथवा रीजनिंग हो। ऐसा आपको करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। और इसी को सुगम बनाने के लिए आप देख रहे हैं ये तीनों बातें हमने लिखे हैं। इससे क्या होगा
लेवल का अंदाजा आपको होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि किस लेवल का क्वेश्चन आपका कहां तक जा सकता है। चैप्टर वाइज कंसेप्ट आपको बेहतर करने के लिए प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण होगा। सीटिंग बाय सीटिंग जो क्वेश्चंस आप बनाएंगे उससे आपका लेवल और मजबूत होगा। सेट या मॉक प्रैक्टिस ये लास्ट में आपको करना है। एक चीज और हम बता देना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम बैच पर आएंगे कि एक बोर्ड का हमने उदाहरण के रूप में कट ऑफ लिया है, अहमदाबाद का, पिछली बार का 2019 का एनटीपीसी का। आप देख रहे हैं कि उसमें अहमदाबाद बोर्ड में उस समय वैकेंसी ज़्यादा थी, 4099 सिर्फ अहमदाबाद बोर्ड में आपका वैकेंसी था, टोटल 4099। और बच्चे कितने थे? 1.25 करोड़। इस बार भी टोटल 11,000 वैकेंसी है, तो 75 लाख से कम बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा, ऐसा हमको अंदाजा है। लेकिन 1.25 करोड़ बच्चे में भी आप कट ऑफ देखिए क्या रहा है। ये जो कट ऑफ है देखते हैं कि पॉइंट के बाद 4-5 अंक तक, डिजिट तक है पॉइंट के बाद। और ये CBT 1 का कट ऑफ है, CBT 1 का कट ऑफ अहमदाबाद बोर्ड का 40,099 यानी 41,000 पोस्ट आप मान सकते हैं। इसमें आप देखेंगे ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका ये कट ऑफ है, तो इतना मात्र 100 में 62 कट ऑफ गया है लेवल 2 में, UR में। लेवल 3 में 68 कट ऑफ गया है, लेवल 5 में 64 कट ऑफ गया है, लेवल 6 में 72 कट ऑफ गया है। UR में SC में देख लीजिए 55, 57, 59, 66, ST में 49, 51, 53, 62, OBC में देख लीजिए 58, 60, 60, 67, EWS में मात्र 45, 48, 51, 61। अब EWS में इतना कम रहने के पीछे रीजन ये है कि उस समय तुरंत 1 महीना भी नहीं हुआ था, EWS लागू हुआ ही था, मैक्सिमम बच्चे नहीं बना पाए थे, इसलिए वर्तमान समय में इसकी तुलना अभी नहीं करना है, अब कट ऑफ इसका ज़्यादा रहेगा। तो मेरा कहना यह है कि उस समय ऐसा इसलिए भी हुआ कि 15 गुना रिजल्ट आपको, 15 से 20 गुना रिजल्ट आपका PT का दिया, 15 गुना ही रिजल्ट आप मान लीजिए, तो 60,000 रिजल्ट PT का आया। अब बच्चे कितने उसमें अपीयर हुए होंगे ये तो अभी हमको अंदाजा नहीं है, तो 60,000 एक बोर्ड से रिजल्ट होना ये मामूली नहीं है, बहुत रिजल्ट हुआ। तो इस बार भी 15 गुना अगर रिजल्ट देगा, तो अगर मान लीजिए कि 300 भी पोस्ट रहेगा, 4500 रिजल्ट हो गया, तो उसी हिसाब से आपका कट ऑफ में उथल पुथल होगा। और 5, 7, 8 नंबर लगभग सब बच्चों का बढ़ा था नॉर्मलाइजेशन में, उससे ज्यादा उससे कम नहीं, कुछ का घटा भी था या बराबर भी रहा था। तो तब भी आप देखिए कि अगर 55 नंबर लाए होंगे यहाँ पर, तो UR में आ गया होगा रिजल्ट। तो PT का रिजल्ट इससे साबित होता है कि बहुत आपके लिए टफ नहीं रहा PT में रिजल्ट लेना, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी प्रभावित किया। यही अब इसका CBT 2 का कट ऑफ देखिए अहमदाबाद बोर्ड का, लेवल 2 में UR का 75 रहा है, जबकि 62 था उस समय, PT में 75 आपका लेवल 2 में रहा है। फिर आप देख लीजिए लेवल 5 में भी 75.29 रहा है, लेवल 6 में 61.02 रहा है, 120 में। SC का 63.67 रहा है लेवल 2 में, लेवल 5 में 65.8 और 50.17 लेवल 6 में मात्र, ST में 59, 56, 46 मात्र। OBC में आप देख लीजिए 70 रहा है, 70.25 रहा है, 54 इतना रहा है। और EWS का आप देख लीजिए। तो कहने का मेरा ये आशा है कि 120 में इतना कट ऑफ रहा है जब 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे, इसलिए परेशान नहीं होना है। आप अगर एग्जैक्ट गोल अपना तय करेंगे सही तरीके से, तो तब भी रिजल्ट होना सुनिश्चित हो पाएगा, रिजल्ट होना संभव हो पाएगा। बस मेहनत में आपका ईमानदारी होना चाहिए। अब थोड़ा सा बैच का लास्ट में हम चर्चा कर लेते हैं, आखिर इस बैच में क्या है। एक्चुअली में हमने क्या किया है कि जो क्वेश्चन बैंक की हमने बात आपको कही, तो जैसे मैथ का है, तो मैथ का 1000 प्लस सेलेक्टिव क्वेश्चन हमने तैयार किए, जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन लेवल बाय लेवल हमने ले लिया। और हम उम्मीद रखते हैं कि थोड़ा भी अगर आपका पढ़ा हुआ है तो ये बैच आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। मात्र 299 रुपये में 4000 क्वेश्चन, 1000 मैथ का, उसी तर्ज पे 1000 रीजनिंग का चैप्टर बाय चैप्टर लेवल बाय लेवल, 1000 साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर लेवल बाय लेवल, 1000 GS का क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर लेवल बाय लेवल। तो अगर टोटल 4000 क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन कराएंगे तो 12-15 हजार क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, और हर टाइप का उसमें क्वेश्चन आ जाएगा। आपका क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं नगण्य रहेगी। तो अगर चारों सब्जेक्ट आप करते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप, कौन सा ऐप है देखिए, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 299 रुपये में, ये आप देख रहे हैं टोटल पूरा ये 4000 क्वेश्चन 299 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमको बोले सर सिर्फ हमको मैथ करना है, सिर्फ हमको रीजनिंग करना है, 299 में चारों मिल रहा है, लेकिन आप अलग अलग करते हैं तो 1000 प्लस क्वेश्चन मैथ का 149 में हमने दे दिया, रीजनिंग का 149 में दे दिया, साइंस का 149 में दे दिया, आर्ट्स का 149 में दे दिया। चाहे तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, चाहे तो 299 में पूरा कर लें आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर।
और जो स्टूडेंट एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म भरे होंगे उनके लिए हम बता देना चाहते हैं कि मात्र 50 रुपये में 50 टेस्ट हमने दिया है, लेकिन उसके लिए ऐप अलग है। उसके लिए ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप। कौन सा ऐप है? प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप। बैच मिलेगा आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, और टेस्ट मिलेगा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर। और कंप्लीट बाइलिंगुअल क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, सब व्यवस्था उसमें हमने डाल दिया। और प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर ही इस सैटरडे संडे से या अगले सैटरडे संडे से आपका प्रत्येक सैटरडे संडे एनटीपीसी का भी आपको टेस्ट उपलब्ध हो जाएगा। वो टेस्ट हम उपलब्ध कराएंगे, उस टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक स्पेशल टेस्ट हमने आपके लिए लाया है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। अगर आपको जीएस पढ़ने की जरूरत पड़ती है, चाहे स्टेट लेवल एग्जाम संदर्भ में, चाहे एनटीपीसी के संदर्भ में, चाहे ग्रुप डी के संदर्भ में, तो मात्र 40 रुपये में 20 टेस्ट प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर 50 क्वेश्चन डेली टेस्ट होगा और डेली डिस्कशन होगा तुरंत 1 घंटे के बाद। 50 क्वेश्चन डिस्कशन का मतलब है मिनिमम 300 क्वेश्चन डेली तैयार होगा। सप्ताह में 1500, महीना में 6000। जिस समय आप 5 महीना 6 महीना कर लिए तो 36,000 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा एकदम मिनिमम फी में। तो आप देख लीजिए, 1 महीना में 20 टेस्ट होगा तो मात्र उसका 40 रुपये में 1 महीना का टेस्ट आप दे सकते हैं। 20 टेस्ट प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर जीएस स्पेशल टेस्ट। तो इतने तरह की सुविधाएं हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है। बाकी हम बहुत ज़्यादा इसको नहीं खींचेंगे, लेकिन डेली एक वीडियो आपके लिए हम लाने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, थोड़ा मनोबल हमारा बढ़ेगा इसमें। और नहीं भी अच्छा लगे तब भी आप कमेंट कीजिएगा, हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।